Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th, English, worksheet number 57, date 24th of November 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. The given below passage is based on the chapter The Happy Prince. नीचे जो पैसेज दिया गया है ये हैप्पी प्रिंस नामक चैप्टर से लिया गया है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मोमेंट्स. रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. इसे पढ़ते हैं और फिर इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करेंगे. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस हु वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस फॉर ही डिड नॉट नो ऑफ मिजरी एंड सोरोज ऑफ लाइफ. ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव. ये स्टोरी है एक प्रिंस की जिसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता था क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि लाइफ की के सॉरोज़ मतलब दुख और मिजरीज परेशानियाँ क्या होती हैं, और वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहा और हैप्पी रहा जब तक वो ज़िंदा रहा. बट नाउ व्हेन ही वॉज सेट अप एज अ स्टैच्यू एट अ हायर प्लेस he could witness the misery and ugly truth of life. लेकिन अब वो एक स्टैचू बन गया था. मरने के बाद उसका एक स्टैचू बनाया गया था जिसे बहुत ऊंची जगह पर लगाया गया था जहाँ से कि उसे सब कुछ दिखाई देता था कि इस जीवन में लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो लाइफ का ट्रुथ है, जो सच्चाई है लाइफ की, वो कितनी अगली है, कितनी देखने में ख़राब है. ही फेल्ट बैड एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ हिज सिटी. वो अपनी सिटी के लोगों की जब हालत देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो उनको हेल्प करने की सोचता है. He decided to help them with his gold, leaves and precious sapphires and ruby. वो डिसाइड करता है कि जो उसके पास गोल्ड लीव्स हैं, जो उसके पूरे स्टैचू पर गोल्ड लीव्स लगी हुई हैं, उससे उसके पास जो प्रीशियस सफ़ायर्स हैं, जो मणियाँ हैं, उससे, और रूबी है जो उसके पास, उससे वो गरीब लोगों की हेल्प करे. अ swallow was passing by, going to Egypt to be with its friends, but on the way it stopped for a while to take rest beneath the statue. अब एक स्वॉलो वहाँ से निकल रही होती है जो इजिप्ट जा रही थी, माइग्रेट कर रही थी इजिप्ट, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है. तो जो स्वॉलो है उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो इसलिए वो इजिप्ट जा रही थी. लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा पाई और आज जब जाने की कोशिश की तो उसे रुकना पड़ा. वाइल टू टेक रेस्ट बीनीथ द स्टैचू, क्योंकि वो स्टैचू के नीचे बैठ जाती है रेस्ट करने के लिए जब वो इजिप्ट जा रही थी. द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट to stay for a night and be his messenger in saving the poor and the needy. प्रिंस उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो एक रात के लिए वहाँ रुक जाए, उसकी मैसेंजर बनकर, उसके संदेशवाहक बनकर, क्योंकि वो गरीबों और नीडी को सेव करना चाहता है. He told the swallow to give the seamstress the ruby out of the hilt of his sword. उसकी एक तलवार है हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू में उसके हाथ में है, और उसके ऊपर एक, उसकी सोड में, उसकी मूठ में एक वो उसकी सोड की हिल्ट में, मूठ में, उसकी जो सोड है तलवार, उसकी हिल्ट, हिल्ट मीन्स मूठ में, जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ पर एक रूबी लगी हुई है. ठीक है. और वन ऑफ द रेयर सफायर फ्रॉम हिज आइज टू द प्ले राइट. वो कहती है कि वो रूबी निकाल के तो वो सीम स्ट्रेस मतलब जो दर्जी का काम करती है उस लेडी को दे दे, और जो उसकी सफ़ायर है, जो मणियाँ उसकी आंखों में लगी हुई है, उसमें से एक निकाल कर वो प्ले राइट को दे दे, और दूसरी किसको दे दे? मैच गर्ल. मैच गर्ल है वहाँ पर एक माचिस बेचने वाली लड़की है. माचिस बेचते बेचते उसकी माचिस जो है वो पानी में गिर जाती है और वो रोने लगती है कि मैं घर जाऊँगी तो मुझे मार पड़ेगी. तो उस गरीब लड़की की हेल्प करने के लिए वो कहती है कि एक रूबी एक सफ़ायर उसकी आँख से निकाल कर प्ले राइट को दे दे, जो राइटर है उसको दे दे, और दूसरी जो है सफ़ायर, जो मणि है उसकी आँख की, उसे निकाल कर वो मैच गर्ल को दे दे. नाउ व्हेन द प्रिंस इज लेफ्ट विद नो आइज द swallow ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम. अब क्योंकि उसकी दोनों जो सफ़ायर्स हैं, जो मणियाँ हैं, वो निकल चुकी हैं आँखों से, अब जो प्रिंस है वो बिल्कुल अंधा हो गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता.
द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वॉलो डिडंट। अब प्रिंस उसे कहता है कि तुम चली जाओ, लेकिन वो नहीं जाती। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। अब प्रिंस उसे रिक्वेस्ट करता है जाने की। द प्रिंस एंड रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर कि तुम मुझे बताओ, क्योंकि वो देख नहीं पाता। वो कहता तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि जो हमारे यहाँ के मेन और विमेन हैं वो बहुत ज़्यादा सफरिंग है। सफरिंग मतलब बहुत परेशान है, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। वो कहता है कि प्रिंस कि मुझे मालूम है कि कोई भी ऐसी मिस्ट्री नहीं है जो इतनी ग्रेट हो जितनी की मिजरी, मतलब लोगों की परेशानियाँ होती हैं। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड। मैं पूरी मेरे स्टैचू पर फाइन गोल्ड लगा हुआ है। सेड द प्रिंस यू मस्ट टेक इट ऑफ। तुम इसे उतार लो, लीव बाय लीव, एक एक पत्ती करके, एंड गिव इट टू द पुअर, और उन गरीब लोगों में जाकर बांट दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। कहता है कि जब उन गरीब लोगों के हाथ में गोल्ड आ जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो जिंदा लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर गोल्ड उनके पास है तो उनके पास सब कुछ है। एंड द swallow डिड द सेम, और swallow बिल्कुल वैसा ही करती है। वेरी soon snow came followed by the frost and swallow died because it pulled down the statue, died because it could not survive it being so too old। अब बर्फ़ गिरने लगती है तो swallow जो है वो मर जाती है, क्योंकि वो इतनी बर्फ़ और इतनी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट। जैसे ही वो मरती है तो उससे प्रिंस का जो हार्ट है वो टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, द मेयर एंड टाउन काउंसलर्स पुल डाउन द स्टैच्यू बिकॉज इट लुक्ड शैबी। अगले दिन मेयर जो है उस सिटी का और वहाँ के जो काउंसलर्स हैं टाउन के, वो सब वहाँ से निकलते हैं और वो देखते हैं कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बड़ा शैबी लग रहा है, बड़ा देखने में भद्दा सा लग रहा है। दे मेल्टेड द स्टैचू बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट। वो स्टैचू को मेल्ट कर देते हैं, लेकिन जो उसका हार्ट है वो लेड का बना हुआ है, वो मेल्ट नहीं होता, वो नहीं पिघलता। वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग टू प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। एक दिन भगवान अपने दो एंजल्स को कहते हैं कि जाओ नीचे से, अर्थ से, दो प्रीशियस मतलब बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आओ। द एंजल ब्रॉट द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वॉलो। तो एंजल्स क्या लेकर जाते हैं? वो जो एंजल है वो लेकर जाता है एक तो हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हार्ट है, क्योंकि वो बहुत जनरस था, और दूसरा वो लेके जाते हैं डेड स्वॉलो को, जो मरी हुई स्वॉलो होती है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए आप, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट देखिए, द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस बिकॉज his name was happy? No. The statue had a smiling face? No. He he wanted his people to remember him by that name? क्या वो चाहता था कि लोग उसे उसी नाम से याद रखें? No. He knew nothing about ugly truth of life. वो हैप्पी प्रिंस था क्योंकि उसे जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द swallow stayed back as it was kind hearted. स्वॉलो जो था वो वहाँ पर रह गया क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग। नीचे 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक वर्ड ऐसा है जो सफरिंग के साथ मैच नहीं करता उसका मीनिंग। ग्रीफ सफरिंग से मैच करता है, डिस्ट्रेस सफरिंग से मैच करता है, हार्ट टेक सफरिंग से मैच करता है, लेकिन ऑप्शन सी जो डिलाइट है उसका मीनिंग सफरिंग से मैच नहीं करता। तो ये तो थे हमारे MCQs। चलिए अब हम आगे 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फिर 40-50 वर्ड्स के क्वेश्चंस हैं और एक आपका क्वेश्चन है 100 से 120 वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी प्रीशियस ज्वेल्स डिड द स्टैच्यू हैव एंड whom did he give them to it?
द स्टैचू वॉज फुल ऑफ थिन लीव्स ऑफ गोल्ड ऑन द बॉडी। स्टैचू के ऊपर गोल्ड की लीव्स लगी हुई थी। एंड हैड 2 सफ़ायर्स फॉर आइज, और उसकी आइज के लिए 2 सफ़ायर्स थी, मणियाँ थी। इट हैड अ लार्ज रेड रूबी फिक्स्ड ऑन द sword, उसकी तलवार के ऊपर एक रूबी फिक्स थी। ही गेव दैम टू पुअर नीडी पीपल, उसने वो सब कुछ दे दिया जो गरीब लोग थे, जिनको उन्हें उनकी ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड द स्वॉलो डू एंड फाइनली वॉट हैपन टू इट। स्वॉलो ने आखिर में क्या किया और क्या हुआ। द स्वॉलो डिसाइडेड टू हेल्प द पीपल थ्रू द हैप्पी प्रिंस। स्वॉलो ने डिसाइड किया कि वो हैप्पी प्रिंस के साथ मिलकर गरीब लोगों की मदद करेगी। ही स्टेड देयर फॉर मैनी डेज, वो वहाँ कई दिनों तक रही। इन द एंड द स्वॉलो डाइड ड्यू टू फ्रॉस्ट इन द विंटर, और एंड में स्वॉलो मर गई क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड पड़ गई थी और बहुत बर्फ़ गिरी थी, जिसके कारण वो उसको ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सके। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। जो लोग हैं, जो ज़िंदा लोग होते हैं, वो अक्सर ये सोचते हैं कि गोल्ड जो है वो उनको हैप्पी बना देगा। डू यू अग्री? क्या आप एग्री हैं विद दीज लाइन्स? वाई और वाई नॉट? यस, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, बट हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन मटीरियलिस्टिक थिंग्स। लोग सोचते हैं कि सोना जो है वो सब कुछ कर देगा, सब कुछ अच्छा कर देगा, लेकिन हैप्पीनेस जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। लव एंड काइंडनेस मेक अस हैप्पियर दैन गोल्ड। लेकिन अगर हमारे मन में प्यार है और काइंडनेस है, जनरोसिटी है, तो हम गोल्ड हो या ना हो, हम तब भी ज़्यादा हैप्पियर होंगे, खुश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ नो देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। कहते हैं कि जो मिजरी है, जो लोगों की परेशानियां हैं, उससे ज़्यादा कोई मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं है इससे ज़्यादा ग्रेट। वाई डिड द प्रिंस से सो, प्रिंस ऐसा क्यों कहता है? इट मीन्स डैट मिजरी इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड नो वन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ सफरिंग। मिजरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि सफरिंग का कॉज क्या है। हैंस ही सेज, इसलिए जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है दैट देयर इज़ नो ग्रेटर मिस्ट्री दैन दैट ऑफ मिजरी, कि मिजरी या लोगों की परेशानियाँ, सफरिंग्स, इससे बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। वाई डू यू थिंक द एंजल्स टुक द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वॉलो टू द गॉड। कि लेडन हार्ट जो है हैप्पी प्रिंस का, वो लेकर और डेड स्वॉलो को लेकर वो भगवान के पास क्यों जाता है? एंजल्स जो हैं वो क्यों लेकर जाते हैं? द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वॉलो आर द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स मैंशन इन द स्टोरी। ये 2 वो चीज़ें हैं जो बहुत ही कीमती हैं, बहुमूल्य हैं इस स्टोरी में। दे आर प्रीशियस, ये बहुत प्रीशियस हैं, बिकॉज द हैप्पी प्रिंस वॉज काइंड एंड सर्व द पुअर एंड द नीडी बाय प्रोवाइडिंग दैम with the last resource of his statue to bring back a little happiness in their lives। वो अपनी जितनी भी कीमती चीज़ें हैं सब दे देता है, यहाँ तक कि उसके स्टैचू के ऊपर जो गोल्ड लीव्स जो हैं वो भी वो बांट देता है, ताकि लोगों की खुशियाँ उनको वापस मिल सके। और स्वॉलो जो है हेल्प्ड हैप्पी प्रिंस इन हेल्पिंग पुअर पीपल, वो हैप्पी प्रिंस की हेल्प करता है गरीब लोगों की मदद करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 57। और अब इसके नीचे आपके लिए कैप मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, कि आप अपने हाथ साबुन और पानी से बार बार धोते रहिए। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.